बारिश का मौसम शुरू होते ही सिर्फ बीमारियां नहीं फैलती हैं, स्नेक बाइट्स भी शुरू हो जाते हैं। यस, हर साल मॉनसून में खेतों, गांवों ही नहीं बल्कि शहरों की कॉलोनियां, पार्किंग, बेसमेंट और यहाँ तक कि घरों के वॉशरूम तक में सांप निकलने की न्यूज सामने आ ही जाती है। बारिश की वजह से बिलों में पानी भर जाता है और सांप सूखी जगह की तलाश में इंसानों के और क्लोज पहुंच जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा ऑफ कोर्स सिर्फ सांप देखना नहीं बल्कि स्नेक बाइट का है। और स्नेक बाइट आते ही दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आज भी स्नेक बाइट को लेकर सोशल मीडिया और लोगों के बीच इतनी गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई है कि कई बार सांप से ज्यादा नुकसान गलत इलाज कर देता है। और इसलिए thehealthsite.com ने बात करी तुषार गोयल से, उनसे पूछे कुछ सवाल और जाना कि स्नेक बाइट पे तुरंत क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डॉक्टर तुषार से पूछा कि क्या सारे स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, सारे जहरीले ही होते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश सांपों की प्रजातियां विषहीन होती हैं और वो इंसानों के लिए घातक नहीं होती। हालांकि कुछ प्रजातियां जैसे कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉस केल्ट वाइपर अत्यधिक विषैले होते हैं। इसलिए किसी भी सांप के काटने को हल्के में ना लें और तुरंत हॉस्पिटल जाके टेस्ट और इलाज जरूर करवाएं। दूसरा सवाल हमने पूछा कि सांप काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत गलत तरीके अपनाते हैं। तो उन्होंने उस पर कहा है कि सबसे पहले मरीज को शांत रखें और घबराने ना दें, क्योंकि घबराहट से जहर तेजी से शरीर में फैल सकता है। काटे गए अंग को जितना पॉसिबल हो सके स्टेबल रखें और मरीज को जल्द से जल्द किसी पास के हॉस्पिटल में ले जाएं। किसी प्रकार का चीरा लगाना, जहर को चूसना, बर्फ लगाना या घरेलू नुस्खे बिल्कुल नहीं अपनाने। बहुत फिल्मों में देखा गया है कि वो सांप काट लेता है तो खून सक करके बाहर निकालते हैं। इसी पर हमने तीसरा सवाल पूछा कि सांप काटने पर खून चूसकर निकालने से वाकई में फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत जगह देखा है, हमने सुना भी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक सिर्फ मिथक है कि मुंह से चूसकर जहर बाहर निकाला जाता है। ऐसा करने से जहर नहीं निकलता बल्कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। कई बार इससे मरीज और मदद करने वाले दोनों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। सही उपचार केवल अस्पताल में ही अवेलेबल है। एंटी वेनम और चिकित्सीय देखभाल ही सही इलाज है। इसके अलावा हमने डॉक्टर से पूछा इंसान कब तक ऐसे में ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया कि मरीज के ठीक होने का समय इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सांप ने काटा है, जहर की क्वांटिटी कितनी है और इलाज कितनी जल्दी शुरू हुआ। और समय रहते हॉस्पिटल पहुंचकर अगर उचित इलाज और एंटी वेनम मिल जाए तो अधिकांश मरीज कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आखिरी सवाल हमने पूछा कि सांप काटने पर शरीर में लक्षण क्या दिखते हैं। तो उन्होंने बताया कि सांप काटने के बाद काटे गए जगह पर दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है या खून बहना हो सकता है। इसके अलावा चक्कर आना, उल्टी, धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत और सबसे ज्यादा कमजोरी फील होना, पलकें झुकना या बेहोशी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो हमने डॉक्टर से ये तो क्लियर कर लिया कि जो हम लोगों ने कहा है और सुना भी है कई बार कि अगर सांप काट ले तो भाई उसको चूस के बाहर निकाल दो, जहर निकल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से ऐसे बहुत सीवियर केसेस में इतना ज़्यादा घातक हो सकता है ये स्नेक बाइट। तो प्लीज़ खुद से कुछ भी ट्रीट मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्नेक बाइट से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है, आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।